उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। वृक्ष जगत का है आधार, करो न इन पर अत्याचार। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, यात्री गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा रे, मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड देख के कलोल कर दी, खावे तारा तारा। फिर सुबह शाम दूध दाके ढोल भर दी, खाके फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़े। क्यों नहीं आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र चौराह में। दर्शकों, आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। स्मृति बोल रही हूँ मुंबई से। मेरे भाई का नाम मनु है। उनकी जन्म तिथि 16 नवंबर 1977 है और जन्म का टाइम सुबह 7:30 बजे है। जन्म का स्थान मसूरी है। मेरा सवाल ये है कि उनको जो ये जेनेटिक बीमारी है जिसका नाम एंकलाइजिंग स्पॉटलाइटिस है, उनको ये आगे जीवन में कभी छुटकारा मिल पाएगा इस बीमारी से या नहीं? थैंक यू। हमारी अगली कॉलर है स्मृति जी मुंबई महाराष्ट्र से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके भाई मनु से संबंधित है कि उन्हें अनुवांशिक रोग है, तो क्या उन्हें कभी इस रोग से छुटकारा मिल पाएगा या नहीं? वृश्चिक, मकर, उत्तराषाढ़,
चिकित्सा का प्रश्न आपने कर लिया, तो चिकित्सक बताएगा कि ये बीमारी से निजात मिलेगी कि नहीं। ओके, लेकिन हम तो केवल जब षष्ठेश बृहस्पति है, जरा देखना, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र अलग नहीं है, पंचम भाव से पैदा हुआ है ज्योतिष के। जैसे छठे भाव से धनुर्वेद और अस्त्र शस्त्र पैदा हुए हैं, ऐसे पंचम भाव से सारे चिकित्सक और वैद्य पैदा हुए। तो आपके इस भ्राता को बृहस्पति षष्ठेश या छठे भाव पर विद्यमान होने पर हड्डियों को सूर्य की संज्ञा दी गई है, और हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है वो उसको बृहस्पति की संज्ञा दी गई। बृहस्पति षष्ठेश यानी बृहस्पति इसकी हड्डियों को चर रहा है, जैसे तांबा सोने को चरता है। इस कारण से स्पॉन्डिलाइटिस का ठीक होना तब तक असंभव है जब तक बृहस्पति का उपचार न किया जाए। बृहस्पति का उपचार षष्ठेश पैतृक मकान खड़हर बेच दिया गया, वीरान या 2 कमरे ध्वस्त या 2 कमरे बंद, तभी बृहस्पति अवस्था को यानी पैतृक संपत्ति के साथ खिलवाड़ किया गया। फिर पूर्वज असंतुष्ट होकर कोई दवा कोई चिकित्सक काम नहीं कर पाएगा। 13 गांठ का बांस, 13 गुणे 13 इंच का लाल तिकोना झंडा पैतृक मकान के पूर्वोत्तर कोने में लगावें, आपको लाभ देखने को मिलेगा। दर्शकों, आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं वेद प्रकाश दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 14/8/1954, टाइम 3:30 शाम का है, वक्त पहले जवानी है। मेरा सवाल ये है कि आज तक मेरा मकान निजी मकान नहीं बन पाया, मैं किराए में रहता हूँ, ये कब तक बनेगा? हमारे अगले कॉलर हैं वेद प्रकाश जी दिल्ली से। गुरुजी ये जानना चाहते हैं कि इन्हें अपना मकान बनाने का योग कब तक है? धनु मकर धनिष्ठा, आपका मकान बनने का टाइम आ गया। ऐसा मत कहो कि आपने प्लाट लिया, रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा जमा किया, फिर आप उसका दुरुपयोग किए। इस बात को भी आप स्वीकार करें। आपको 2 बार मकान बनाने का मौका मिला है, इसलिए ईश्वर को कोसो मत, किस्मत को कोसो मत। किस्मत दरवाजा खटखटाती है और वर्ण करती है। 24 जुलाई 2013 से पुनः मकान का योग बनता है। आप यहाँ से प्रयास करें, आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। वेद प्रकाश जी के बाद दर्शकों वक्त हो चले आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। मैं चेतन गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 1989, टाइम है 11:18 और मेरी जॉब नहीं लग रही है। मैंने बीटेक किया हुआ है, तो मेरे को पता करना है कि सॉफ्टवेयर में मेरी जॉब कब लग जाएगी। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं चेतन जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्होंने बीटेक किया है और जानना चाहते हैं कि नौकरी मिलने का योग कब तक है? तुला सिंह उत्तरा फाल्गुनी, अब नहीं तो कब? तुला पर हाईएस्ट एग्जाल्टेड परमोच्च शनि का संक्रमण प्रारंभ हो चुका है। टिल 24 जुलाई 2013 यू आर लाइकली टू बी एनेक्स्ड इन एज डिजायर्ड, यानी मनोवांछित स्थान पर आपको जॉब मिलने का प्रमाण देखा जाता है। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिष समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र वाला। मैं अक्षय कुमार और हमारे पर्स ग्रुप होली पर ये कामना करते हैं कि लाल सुनहरी नीले पीले सब्ज गुलाबी शो करे। अब की ऐसी होली आए, जीवन में सब रंग भरे। होली की लख लख बधाइयाँ। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, जो देश की तरक्की में देरी कहती है, इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरता हाँ, उसी भी भरो तो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। इतना अच्छा होता कि हम सब चमगादड़ होते तो अंधेरे में भी आसानी से देख सकते, पर हम तो इंसान है। घर में करो वेलकम महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर को। महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर और HUPS करंट जिंदगी का। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में
आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। कुछ नए जज्बात हैं जो तुमसे प्यार कुछ वही किरदार है साथ आपके अब तक चले हैं, साथ अब आपके संग और आगे जाना है। कलर्स पर रात 7:30 बजे ससुराल सिमर का। आप मेरी जिंदगी में, इसीलिए मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत है। रात 8:30 बजे मधुबाला, एक इश्क एक जुनून। रात 9:30 बजे न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। 8 साल के छोटे से बच्चे को देखा, ब्राउन कलर का स्वेटर पहन रखा है उसने। और रात 10:30 बजे बानी, इश्क दा कलमा। बोल बानी, किथे जाना है? हर कहानी में अपने नए जज्बात का जुनून, हर किरदार में आपके रंगों का स्पर्श, सिर्फ कलर्स पर। देवभूमि के निवासी देखा था एक सपना, हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ, मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गई। उत्तराखंड तो मिला पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। हेरिटेज हॉस्पिटल वाराणसी की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन अनमोल है, समझौता क्यों? आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। जीते एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। जीभ को पूरा फोल्ड कर लेंगे, मुंह बंद कर लेंगे और इस तरह से नाक से श्वास लेना है कि वो वायु नाक से होते हुए आपके गले को छूते हुए अंदर गई। अगर आपने आंखों के ऊपर फाउंडेशन नहीं लगाया है, पूरे फेस पे लगा लिया, तो आंख बिल्कुल डल लगेंगे। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। बैद्यनाथ प्लाजा अमृत, अब खांसी और लाइफ ऑन। मेरीगोल्ड हॉस्पिटल, अच्छी सेहत, सच्ची खुशियाँ। मयूर एक्टिव से जो चाहे बनाओ, हेल्थ और स्वाद की गारंटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है गुरुवार, तारीख है 28 मार्च 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल का शुभारंभ हम कर रहे हैं
प्रातः काल की पंचांग से। आइए एक नजर डालते हैं प्रातः काल की पंचांग पर। चैत्र कृष्ण पक्ष एकम तिथि गुरुवार का दिन, शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक, चंद्रमा आज रहेंगे कन्या राशि में। अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग अनुकूल हैं। मंगल जहां शुभ स्थिति में है, वहीं चंद्रमा का भी अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर आज जीत सुनिश्चित है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्ति आज की परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में सफल हो रहे हैं। आपकी मेहनत भी रंग ला रही है। कुल मिलाकर दोपहर में आलस्य का त्याग करें, सफलता प्राप्त हो जाएगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों को आज देश विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता मिलने के योग बनते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों से खुशखबरी सुनने को मिलेगी। पहले किए गए कार्य का धन प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को मनोवांछित सफलता प्राप्ति के लिए कड़ा संघर्ष करना होगा और यह संघर्ष दोपहर में समाप्त होगा। दोपहर के बाद सफलताओं का सिलसिला जारी होगा। सायंकाल मिठाई खाने को मिलेगी। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन उत्तम रहेगा। परिस्थितियां जहाँ बेहतर हो रही हैं, वहीं आपकी कार्यशैली में भी परिवर्तन नजर आ रहा है। आज आप जिस शैली में कार्य कर रहे हैं, उसी में कार्य करते रहें। गुस्सा ना हो, इतना ही ध्यान रखें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज योग शुभ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय शुभ चल रहा है। जहां आप किसी व्यक्ति को सजेशंस दे रहे हैं, उसको भी अच्छे लाभ की प्राप्ति हो रही है। आज आपके भाग्य से आपको और आपके मित्रों को और परिजनों को लाभ प्राप्त हो रहा है। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को अपने आप पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। खर्च पर नियंत्रण रखें। जिस वस्तु को खरीदने जा रहे हैं, उसका परीक्षण पहले कर लें, ताकि कोई गलत वस्तु खरीदने में न आए। लेकिन परिजनों का सहयोग लेते हैं तो यह दोष भी समाप्त हो जाएगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज योग शुभ बन रहा है। सभी प्रकार से उत्तम योग होने के कारण परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। आप भी अपने आप को सामने वाले के सामने जीत की तरफ ही पाएंगे। कुल मिलाकर हौसला बुलंद होगा। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों को थोड़ा सा कार्य करना चाहिए, विशेषकर अपने कार्य से संबंधित। हर बात में दूसरे के भरोसे रहना ठीक नहीं होगा और दूसरे पर उतना ही भरोसा करें जितना कि आपको लग रहा है। अधिक भरोसा करना भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। हालांकि जहां आप जाएंगे वहां आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। दूसरे लोगों को ढूंढने में भी थोड़ी मेहनत मशक्कत करनी होगी, लेकिन परिस्थितियां बेहतर हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति आज व्यर्थ का स्वाभिमान न पालें। जो भी कार्य करना है हिल मिलकर करना है, दूसरे व्यक्ति के सहयोग से करना है। ऐसी स्थिति में यदि आप अपनी चलाते हैं तो कार्य भी संपन्न नहीं होगा, बदनामी भी होगी और धन भी आकस्मिक खर्च हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों के लिए आज गुरु की विशेष कृपा होने के कारण अच्छे फल के संकेत हैं। मानसिक तनाव कम होगा। राहत भरी खबर सुनने को मिलेगी। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशि। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, चैत्र कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो रहा है। चैत्र के महीने में चैत्र कृष्ण पक्ष का पहला दिन हो, चैत्र कृष्ण पक्ष पंचमी हो, चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी हो। ऐसी स्थिति में खेत की काली मिट्टी में दही मिलाकर स्नान करने से त्वचा संबंधित रोगों से निवृत्ति होती है। यह कार्य यदि कहीं हल के द्वारा हली हुई थोड़ी सी मिट्टी मिल जाए तो और भी अच्छा होता है। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे पैरामाउंट ग्रुप, BVG ग्रीन सिटी। आज ही संपर्क करें और आकर्षक छूट का लाभ उठाएं। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जोगी। जब हैवानियत के तूफान में करह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने
अब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे की देखना ना भूले। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज, बूंदाबांदी के साथ कई इलाकों में हुई हल्की बारिश, गर्मी से मिली राहत। देश के कई हिस्सों में होली आज, उत्तराखंड के कुमाऊं और यूपी के पूर्वांचल के लोग होली की मस्ती में डूबे। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने यूपीए सरकार पर फोड़ा होली बम, कांग्रेस पार्टी को बताया भ्रष्ट और धोखेबाज। कानपुर में मातम में बदली होली की खुशी, गंगा में नहाने के दौरान डूबने से 7 की मौत, 2 को बचाया गया। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित, ब्रिक्स को मजबूत करने के लिए दिए 5 सुझाव। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा, ईटीवी न्यूज के इस वक्त के बुलेटिन के साथ। सबसे पहले बात कर रहे हैं मौसम की। मौसम ने करवट ली है। राजधानी लखनऊ समेत आसपास का मौसम आज सुबह से अचानक बदल गया है। बूंदाबांदी के साथ राजधानी में घने काले बादलों ने लगभग सभी इलाकों को अपने आगोश में ले लिया है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि सूबे के कई हिस्सों में आज हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी हवाओं के बदले रुख की वजह से आज सूर्य देवता के दर्शन की संभावना न के बराबर है। सुहाने मौसम और हल्की ठंडी हवाओं से लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। साथ ही कम तापमान की वजह से मौसम का आनंद लेने से नहीं चूक रहे हैं। तो राजधानी में भी मौसम ने करवट ली है और बातचीत करने के लिए इस वक्त राजधानी से हमारे संवाददाता अलाउद्दीन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, मौसम वैज्ञानिक क्या कुछ कह रहे हैं, आखिर किस वजह से एकाएक ये परिवर्तन आया है, और साथ ही साथ ये बताइए कि फिलहाल राजधानी में किस तरह का मौसम है? था कि होली के आसपास मौसम में तब्दीली आएगी और बादल जो है कहीं ना कहीं से पूरे उत्तर प्रदेश में छाएंगे। एग्जैक्ट वक्त तो नहीं बताया गया था, लेकिन होली के आसपास की बात कही गई थी, यानी कि आज के दिन की बात की गई थी। कल हालांकि हल्का फुल्की बूंदाबांदी नहीं हुई थी और बादल जो है एक बार दो बार दिखाई जरूर दिए थे राजधानी में, लेकिन आज सुबह से ही पूरी तरह से जिस तरह से काले जो है घने बादल होते हैं वो पूरी तरह से छाए हुए राजधानी लखनऊ के पूरे ऊपर। आसपास के इलाकों में भी सुबह का वक्त यानी कि सूरज जो निकलने का वक्त है 7 बजे का वक्त जो लखनऊ में है, उस वक्त तो हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल मौसम जो है पूरी तरह से बादल है लखनऊ में, मौसम बिल्कुल सुहाना है। और फरवरी के बाद जिस तरह से मौसम धीरे धीरे तब्दीली आ रही थी, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था, टेम्परेचर 30 और 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास लखनऊ का होना शुरू हो गया था। ऐसे में मौसम कहीं ना कहीं से त्योहार की मस्ती को कम कर रहा था, क्योंकि होली के जस्ट बाद जिस तरह से होली मिलने के कार्यक्रम होते हैं, इसके अलावा जो है मुलाकातों का जो एक सिलसिला शुरू होता है उसमें कहीं ना कहीं से मौसम बाधा आज डाल सकता था, लेकिन मौसम जितना प्यारा हो गया है शायद आज जो है त्योहारों को और बेहतर तरीके से उसका आनंद लिया जा सकेगा, लोगों से मुलाकात की जा सकेगी। हालांकि अभी भी लखनऊ में मौसम बिल्कुल बादलों वाला है और उम्मीद भी की जा रही है कि बादल छाए रहेंगे आसपास के इलाकों में और जो बस्ती है त्योहार की वो दुगनी हो जाएगी।
अलाउद्दीन, जानना ये चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हल्की हल्की बारिश भी हो सकती है, इस तरह की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से, किन किन इलाकों में बारिश हो सकती है, इस बारे में कोई जानकारी दी गई है? मध्य उत्तर प्रदेश के बारे में साफ बिल्कुल किया गया है कि हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वांचल का इलाका और पश्चिम के इलाकों में, क्योंकि मौसम सबसे ज्यादा जो शुरू हुआ है टेम्परेचर कम होने का, वो सिलसिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है, क्योंकि हवाएं भी उसी तरफ से उत्तर प्रदेश में एंटर करती हैं। तो सबसे ज्यादा मौसम का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। फिर मध्य उत्तर प्रदेश आने की लखनऊ के आसपास का इलाका, पूर्वांचल में शाम तक या दोपहर में जो है धूप भी निकल सकती है, लेकिन बाकी के इलाकों में बादल बने रहने की संभावना है। यानी कि पश्चिम से लेकर के लखनऊ तक का पूरा इलाका बादलों के आगोश में रहेगा। और जो लोग हैं जो आज के दिन को पूरी तरह से जो है त्योहारों में मदमस्त होकर के इन चीजों को यादगार बनाना चाहेंगे, तो आज का दिन बिल्कुल मौसम के हिसाब से बिल्कुल सटीक होगा। अलाउद्दीन, होली के एकाएक बाद इस तरह का मौसम में परिवर्तन आया है, लोगों से आपने बातचीत की है, किस तरह का आप वो महसूस कर रहे हैं, किस तरह सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि मौसम भी साथ दे रहा है इस होली के त्योहार पर? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक जो परिदृश्य है या भौगोलिक जो संरचना पूरी है, कहीं ना कहीं से मौसम बहुत ज्यादा हर चीज में कहीं ना कहीं से मौसम इन्वॉल्व हो जाता है और चीजों को बुरा और अच्छा बनाने में मौसम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जो वक्त इस वक्त चल रहा है, पतझड़ का मौसम चल रहा है, अप्रैल आने वाला है, पूरी तरह से टेम्परेचर अपनी जो है ऊंचाइयों को छूने की तरफ अग्रसर हो रहा है। जो टेम्परेचर मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर हुआ करता था, वो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं साफ तौर से कि किस तरह से जो है मौसम कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व है लोगों के लिए, कहीं ना कहीं से वो दुगनी मस्ती कर रहा है मौसम। तो ऐसे में त्योहार के फौरन बाद इत्तेफाक कह लें या फिर हवाओं के रुख की जो है हवाओं के रुख का जो बदला हुआ स्वरूप कह लें, जो भी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से लोगों को जो है आनंद दे रहा है, लोगों की मस्ती को दोगुना करने में जो है कहीं ना कहीं से वो साथी बन रहा है। मौजूदा वक्त में भी हल्की बूंदाबांदी यहाँ लखनऊ में भी शुरू हो गई है। जब हम पूरा लाइव प्रसारण कर रहे हैं, हल्की बूंदाबांदी मेरे ऊपर गिर रही है, यानी कि रुक रुक करके बूंदाबांदी हो रही है, फिर रुक जा रही है, फिर आधे घंटे बाद हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो यानी कि आज शाम तक का मौसम लखनऊ में यूं ही बना रहेगा। अलाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारियां देने के लिए। और अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के बड़े बयान की। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह ने बुधवार को होली के मौके पर केंद्र सरकार पर होली बम फोड़ा है। एसएफआई में अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने केंद्र सरकार को भ्रष्ट और धोखेबाज करार दिया। वहीं सीएम अखिलेश यादव को एक बार फिर नसीहत देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास के लिए कड़े फैसले लेने के लिए तैयार रहें। इसी तरह से अब कुछ काम करेंगे। ये इतने चालाक है, इतने धोखेबाज है ये पार्टी के समय पर लोगों को ठगते हैं तो आप लोग हमें चले। इतने चालाक है, इतने धोखेबाज है ये पार्टी के समय पर लोगों को ठगते हैं तो आप लोग हमें चले जाओ। इसे मजबूती से आप पढ़े लिखे नौजवान ये किसान के बेटे हैं। तो आने वाला चुनाव है, ये असली चुनाव है, क्योंकि दिल्ली सब कुछ है, राज्य सरकारें तो ऐसे हैं जैसे आपका पटवारी और दिल्ली की सरकार ऐसे जैसे कलेक्टर। पार्टी को जिता दो एक बार, उस बार हमसे बात करना, हमने तो जिता दिया, वो आपके बिना सरकार न बने दिल्ली में। ऐसी स्थिति है कि अगर आपने अच्छी सीटें जिता दी तो आपके बिना सरकार नहीं बनेगी। आज बड़ी टिप्पणियां हैं, मुलायम सिंह कहते तीसरे वोट सरकार बनेगी। हाँ बिल्कुल कहते हैं, और इसलिए कहते न तो बीजेपी का बहुमत आ रहा है और न कांग्रेस का बहुमत आ रहा है। इतनी ताकत आपके साथ में है। उत्तर प्रदेश जो चाहेगा वही दिल्ली में होगा। वहीं कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने मुलायम के बयान पर बड़ा ही सदा सा जवाब दिया है। Leader, he has a right to express. Well, he is a political leader. He has a right to express. Well, he is a political leader. He has a right to express. Well, he is a political leader. He has a right to express. Well, he is a political leader. He has a right to express. Well, he is a political leader. He has a right to express. डरबन में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए बुधवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ब्रिक्स को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 5 सुझाव दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 सालों में ब्रिक्स काफी मजबूत हुआ है और हम नए क्षेत्र और नए रास्तों की तरफ बढ़ रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत की तरफ से 5 अहम सुझाव देते हुए कहा कि अगर हम इन रास्तों पर चलते हैं, इससे न केवल